सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है सौबी यूरोप इन्फो एंड अपडेट में। जी हाँ दोस्तों, आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है, लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के बारे में कि जिन लोगों का रिफ्यूजल आता है सेनेगन कंट्री के हवाले से, किसी भी कंट्री जैसे हो गया पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया या फिर क्रोएशिया हो गया, तो फ्रांस, जर्मनी, कोई भी कंट्री सेनेगन की कंट्री हो गई, कहीं पे भी आपने अप्लाई किया हो, रिफ्यूजल आया हो आपका, तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है कि रिफ्यूजल के बाद क्या करना चाहिए, रिफ्यूजल के बाद अप्लाई करना चाहिए, कितने समय बाद अप्लाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें लोगों के मन में, लोगों के माइंड में ये सारे सवाल रहते हैं। तो आज तो थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं आपके साथ कि रिफ्यूजल के बाद आपको क्या करना चाहिए, रिफ्यूजल के बाद क्या चीज़ें होती है। तो दोस्तों, मेरे एक दोस्त का मेरे करीबी दोस्त जो पोलैंड के लिए अप्लाई हुआ था, आज से काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसका क्या हुआ था, बेसिकली वो अप्लाई हुआ था तो उसका पोलैंड में रिफ्यूजल आया था। तो वो तुरंत 1 महीने या 1.5 महीने के बाद फिर से एक बार फिर अप्लाई हुआ, उसने सबमिशन किया पोलैंड के एम्बेसी में, एक बार फिर से उसका रिफ्यूजल आ गया। और रीज़न वो पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट रीज़न। पहले वाले में रीज़न था कि आप वापस नहीं आओगे, हमें आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो हमें कि आप वापस आओगे। और दूसरे में रीज़न आया था कि आपका अकोमोडेशन, आप अकोमोडेशन जो मुझे बता रहे हो, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो दूसरे में ये रीज़न आया था। और उसने दूसरी कंट्री, उसके बाद सेनेगन की दूसरी कंट्री में अप्लाई किया, हंगरी में। तो उसका इजीली वीज़ा लग के आ गया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप, काफ़ी लोगों के मन में सवाल होते हैं कि रिफ्यूज़ल आने के बाद आपको वीज़ा नहीं मिलता, एक रिफ्यूज़ल के बाद आपको वीज़ा नहीं मिलता, या 2 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपके पेपर वगैरह सारे कुछ सही हैं तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा ही, क्योंकि आपकी कंपनी जेन्युइन है, आपकी कंपनी प्रॉपर पेपर प्रोवाइड कर रही है आपको, और आप उस बिहाफ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलना ही मिलना है। उससे कोई मायने नहीं रखता कि आप एक बार रिफ्यूज हुए हो या 2 बार रिफ्यूज हुए हो, या फिर ये कंट्री से रिफ्यूज हुए या ये कंट्री से रिफ्यूज, से कोई ये चीज़ें मायने नहीं रखती। उनको आपके पेपर से, आपकी कंपनी से, और आपकी सारी जो भी चीज़ें आपने सबमिशन के वक्त दी है वो सारी जेन्युइन होनी चाहिए। जैसे कि आपकी कंपनी हो गई, जैसे कि आपके पेपर हो गए, जैसे कि आपका अकोमोडेशन लेटर हो गया, सारी चीज़ें जेन्युइन है तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। ये चीज़ नहीं होती कि आप एक बार रिफ्यूज हुए हो, दूसरी बार रिफ्यूज हुए हो, तीसरी बार आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये चीज़ नहीं है। उनको आप पेपर वर्क सही से करके दो, जेन्युइन पेपर होंगे तो डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। तो मेरे एक दोस्त के साथ ये सीन हुआ था। एक बार अप्लाई होने बाद उसका रिफ्यूजल आया, दूसरी बार अप्लाई किया, सबमिशन किया, तो उसके बाद भी उसका रिफ्यूजल आया, और तीसरी बार, तो उसने 2 बार ऑलरेडी पोलैंड में अप्लाई किया, तो दोनों बार ही उसका रिफ्यूजल आ चुका था। और उसने तीसरी बार हंगरी में किया तो उसका डेफिनेटली वीज़ा आ चुका है, और वो अभी हंगरी में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे रिफ्यूजल कोई मायने नहीं रखता। आपके पेपर सही है, आपकी कंपनी सही है, आपकी कंपनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड कर रही है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। अगर कंपनी को आपकी नीड नहीं है, आपकी वर्क परमिट वो कंपनी देती है, उसके बाद 5-6 महीने लग जाते हैं आपके वीज़ा तक आने में, और उसके कंपनी को आपकी नीड नहीं है उस वक्त, तो कंपनी वहाँ से आपका वर्क परमिट विड्रॉल करवा लेती है, उसके वो हवाले से भी आपका रिफ्यूजल आ सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रिफ्यूजल आने के सबसे बड़े कारण अभी तक के। तो दोस्तों, यहाँ पे रिफ्यूजल के सबसे बड़े कारण यहाँ पे देखे गए हैं। इंटरव्यू में आपका सही से रिप्लाई ना करना, और दूसरा, कंपनी आपको सही से पेपर वर्क करके नहीं देती, उसके बिहाफ पे भी आपको रिफ्यूजल मिल सकता है। और कंपनी वर्क परमिट भेजती है और आपको ऑलरेडी 6-7 महीने यहाँ पे हो जाते हैं, और वहाँ पे कंपनी विड्रॉ कर लेती है अपना वर्क परमिट, तो इस बिहाफ पे भी रिफ्यूजल आ सकता है। तो ये 3 चीज़ें थी जिसके बिहाफ पे आपको रिफ्यूजल आ सकता है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि आपको 1 रिफ्यूजल 2 रिफ्यूजल तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ये चीज़ गलत है। आपको आपके पेपर वर्क सही हो गया, आपकी कंपनी सही होगी, आपकी कंपनी जेन्युइन होगी, तो आपको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। तो ये बात अपने मन में बिठा लीजिए, ये वहम निकाल दीजिए कि आपके 1 रिफ्यूजल या 2 रिफ्यूजल पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करते रहिए, जेन्युइन एजेंसी को हायर कीजिए और जेन्युइन पेपर रखिए, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की मोटिवेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी जाके आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।